नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम दबिस्तान दिल्ली के हवाले से बात करेंगे, लेकिन दबिस्तान दिल्ली के हवाले से बात करने से पहले मैं थोड़ा सा रवैया, तहरीक और दबिस्तान के हवाले से थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको बताना चाहता हूँ। देखें, एक रवैया होता है, ये इंसान का इनफरादी तर्ज़ अमल होता है। किसी एक बंदे का जो नुक्ता नज़र है, किसी एक बंदे का जो सोचने का अंदाज़ है, उसको रवैया कहा जाता है। और अगर हम तहरीक की बात करें तो तहरीक एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत और जद्दोजहद के तहत सामने आती है और बाकायदा इसका एक मकसद होता है, एक मिशन होता है। इसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है, इसके लिए कोई तर्ज़ अमल इख्तियार करना पड़ता है, इसके लिए लोगों को राग़िब करना पड़ता है। और अगर हम दबिस्तान की बात करें तो दबिस्तान एक मजमूई सोच का नाम है। इसको मकतब भी कहा जाता है और इसी चीज़ से मकतब फ़िक्र भी सामने आता है और दबिस्तान मदरसे के मानों में भी इस्तेमाल होता है। तो दबिस्तान जो होता है, ये बहुत से जो लोग हैं उनका जो मजमूई सोच है उसको दबिस्तान कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाक़े में तमाम लोगों का जो रुझान है वो किसी एक तरफ है, मिसाल के तौर पर किसी इलाक़े में गुरबत है, हर तरफ गरीबी है, तो लोग जो सोचते हैं वो गरीबी के हवाले से सोचते हैं। जब वो शायरी करते हैं गरीबी के हवाले से शायरी करते हैं, गुरबत के हवाले से करते हैं, गुरबत के जो मसाइल हैं उनको सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो ये एक दबिस्तान बन जाता है। अब हम थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करें कि दिल्ली का जो दबिस्तान है उसमें चूँकि गम था, उसमें चूँकि दाखिलियत थी, उसमें तसव्वुफ़ था, तो ये भी हालात का नतीजा है। एक ख़ास हालात की वजह से, वाक़यात की वजह से, हादिसात की वजह से दिल्ली के जो शुअरा थे उनके ज़हनों में गम था, दर्द था, दाखिलियत थी। इसकी वजह ये थी कि दिल्ली पर बहुत बार हमले हुए और सबसे पहला जो मैं आपको बताऊं कि 1021 ईस्वी में सुल्तान गज़नवी ने, गज़नी यानी अफ़ग़ानिस्तान से हमला किया था हिंदुस्तान पे और 17 हमले उन्होंने किए थे और 17वें हमले में वो कामयाब हुए थे। इसी तरह उस ज़माने में दिल्ली में जो है ना जंग छेड़ गई और इसके बाद 1139 शहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली में हुकूमत की। 1206 में ख़ानदान ग़ुलामान की तरफ से क़ुतबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पे हुकूमत की। 1290 को अलाउद्दीन खिलजी की हुकूमत आई। इस तरह दिल्ली में गाज़ी मलिक, ग़ियासुद्दीन और शाह आलम बहादुर और फ़र्रुख़शेर, इसी तरह अंग्रेज़ों की हुकूमत आ गई। यानी बहुत सी हुकूमतें इसमें कायम हो गई और बार बार दिल्ली तबाह हुआ। तो ज़ाहिर है जब किसी इलाक़े पे हमले हो जाएं, जब किसी इलाक़े में किसी की हुकूमत भी ज़्यादा देर न रुके तो वहाँ पर खुशहाली नहीं होती, वहाँ पर बदअमनी होती है, वहाँ पर बेरोज़गारी होती है, वहाँ पर माशी अबतरी की सूरत हाल होती है। और जब सूरत हाल खुशहाल ना हो तो फिर जो शुअरा होते हैं जब वो शायरी करते हैं तो ज़ाहिर है वो खुशहाली की शायरी तो नहीं करेंगे, वो मस्ती की शायरी तो नहीं करेंगे। शायरी चूँकि दिल्ली कैफियत का इज़हार होता है, इसमें दिखावा नहीं होता, इसमें झूठ नहीं होता, इसमें तकल्लुफ़ नहीं होता। जो दिल में ख़यालात होते हैं, जो ख़यालात दिल में पैदा होते हैं, वही अल्फाज की सूरत में सामने आ जाते हैं। तो दिल्ली के जो शुअरा थे वो ख़राब हालत का सामना कर रहे थे, उनकी माशी हालत ठीक नहीं थी, उनके रोज़गार का मसला था, अमन अमान का मसला था। तो जब ये चीज़ें सामने आ गई, जब ये लोग दर्द व गम की वजह से शायरी करने लगे तो उनकी शायरी में फिर गम था, उनकी शायरी में दर्द था, उनकी शायरी में सोच था। तो चंद खुसूसियात की हम बात करें दबिस्तान दिल्ली की तो उसमें दर्द व गम, जैसा कि मैंने इसका तज़किरा किया कि चूँकि सूरत हाल ऐसी थी, हालात ऐसे थे कि दिल्ली को बार बार तबाह किया गया और शुअरा की जो ज़िंदगी है वो पुरसुकून ज़िंदगी नहीं थी, बहुत से मसाइल का वो सामना कर रहे थे। इसलिए जब उन्होंने शायरी की तो उस शायरी में गम का अंसर पाया गया, उन्होंने गम की शायरी की। उनकी शायरी में खुशी का अंसर नहीं है, उनकी शायरी में मस्ती का अंसर नहीं है,
ان کی شاعری میں خوشحالی کا ذکر نہیں ہے. وہ جب بھی شاعری کرتے ہیں تو اس میں یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سوز ہے، درد ہے، غم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ داخلیت بھی ہے. یاد رکھیں کہ جب بھی انسان بیرونی معاشرے سے یا بیرونی ماحول سے مطمئن نہ ہو تو پھر وہ باطن کی طرف دیکھتا ہے. تو یہی صورتحال دلی کے جو شعراء ہیں ان کی تھی کہ وہ جو باہر کی دنیا ہے اس سے مطمئن نہیں تھے. امن و امان کی صورتحال خراب تھی اور قتل و غارت کا بازار گرم تھا اور حکومت بھی اچھی نہیں تھی اور مسائل و مشکلات کا سامنا کر رہے تھے. اسی لیے انہوں نے جو شاعری کی اس میں داخلیت کا عنصر نمایاں ہے. یاد رکھیں کہ دو رویے ہوتے ہیں، ایک داخلیت ہے، ایک خارجیت ہے. خارجیت اس شاعری کو کہتے ہیں جس میں آپ باہر کی دنیا کے حالات بیان کرتے ہیں، اور داخلیت اپنے اندر کی کیفیت آپ بیان کرتے ہیں. اندرونی جو خیالات ہوتے ہیں ان کو آپ جب اظہار کرتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنے دل کے بارے میں، دلی کیفیت جو ہوتی ہیں ان کو آپ بیان کریں تو داخلیت ہے. اس کے ساتھ تصوف بھی ہے. تصوف جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ صوفیہ کے علم کو کہا جاتا ہے، اور اس شاعری کو تصوف کہا جاتا ہے جس میں مذہبی باتیں ہوں، جس میں روحانی باتیں ہوں، جس میں اللہ کے حوالے سے باتیں ہوں. تو جب بھی انسان غموں کا سامنا کرے، دکھوں کا سامنا کرے اور زندگی میں کوئی اس کو سکون نہ ہو تو پھر وہ مذہب کی گود میں پناہ لینے کی کوشش کرتا ہے. کچھ یہی کیفیت دلی کے جو شعراء ہیں ان کی بھی تھی کہ وہ بالکل بے چینی محسوس کر رہے تھے، بدامنی کا سامنا وہ کر رہے تھے. تو انہوں نے کوشش کی کہ وہ تصوف میں، وہ مذہب کی گود میں وہ پناہ لینے کی کوشش کی. اور ان کی شاعری میں سادگی بھی ہے اور سیدھے سادے انداز میں اپنی شاعری، اپنے الفاظ، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یاد رکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ تمام جو شعراء ہیں وہ ان کو فالو کریں. اس دبستان میں اکثریت کو دیکھا جاتا ہے. کچھ شعراء ایسے بھی ہیں جن کی شاعری میں مشکل الفاظ ہیں اور انہوں نے مشکل انداز اختیار کیا ہے، لیکن مجموعی طور پہ جب ہم زیادہ تعداد کو دیکھتے ہیں تو ان کی شاعری میں سادگی ہے. وہ سیدھے سادے انداز میں اپنی جو دلی کیفیات ہیں وہ ان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے. سلاست بھی ہے، یعنی آسان الفاظ میں انہوں نے شاعری کی ہے اور کوشش کی ہے کہ وہ زیادہ پیچیدہ الفاظ، مشکل الفاظ جو ہے شاعری میں شامل نہ کریں. تو ناظرین اکرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.